आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के 2 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन इन 2 महीने में अफगानिस्तान को दहलाने का काम जारी है। एक बार फिर से अफगानिस्तान में आत्मघाती हमला हुआ है, जिससे कंधार दहल उठा है और कई लोगों की मौत हो गई है। देखिए, एक बार फिर से अफगानिस्तान में कोहराम मचा है। एक बार फिर से अफगानिस्तान में अपनों को बचाने के लिए चीख पुकार मची है और एक बार फिर से अफगानिस्तान में हुए आत्मघाती हमले ने सभी को दहला दिया है। जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको लाश ही लाश नजर आएगी और साथ ही नजर आएगी अफरा तफरी, खुद को और अपनों को बचाने की। कोई हाथों में अपनों को उठाए रो रहा है, तो कोई दूसरों की मदद से अपनों को बचाने की कोशिश में लगा है। किसी ने स्ट्रेचर का सहारा लिया है, तो कोई सुरक्षा कर्मियों से मदद की गुहार लगा रहा है। तस्वीरें अफगानिस्तान के कंधार जिले की हैं, जहां एक आत्मघाती हमले ने सभी को सन्न कर दिया। इस आत्मघाती हमले में जहां 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, तो वहीं 200 से ज्यादा लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। कंधार में एक शिया समुदाय के मस्जिद को आतंकियों ने निशाना बनाया और फिर इतना जबरदस्त धमाका किया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। बरगा मस्जिद में विस्फोट तब हुआ जब जुम्मे की नमाज अदा की जा रही थी। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में लगातार दूसरे शुक्रवार को शिया मस्जिद को निशाना बनाया गया है। इससे पहले अफगानिस्तान के कुंदूज शहर में पिछले शुक्रवार को भी शिया मस्जिद में नमाज के दौरान जोरदार धमाका हुआ था। इसमें 100 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली थी, लेकिन अगस्त में अमेरिका और नाटो सैनिकों के जाने के बाद से अफगानिस्तान में आईएस के बम विस्फोटों, गोलीबारी घटनाओं ने नए तालिबानी शासकों, धार्मिक संस्थानों और अल्पसंख्यक शियाओं को निशाना बनाया है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में आतंकी हमलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है और आतंकी घटनाएं बढ़ने से अफगानी नागरिक हर दिन डर और दहशत में गुजार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आतंकवाद का पनाहगार पाकिस्तान खुद भी इसके शिकंजे से आजाद नहीं है। यहाँ पलने वाले आतंकी यहाँ के लोगों को भी निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता काबिज होने और इस्लामिक स्टेट खुरासान की बढ़ती गतिविधियों का असर अब पाकिस्तान पर भी पड़ रहा है। आतंकियों से डरा आतंकिस्तान, तालिबान से परेशान पाकिस्तान। आईएसआईएस खुरासान और टीटीपी से डरा इमरान। भूखमरी, गरीबी और आतंक से लड़ रहे पाकिस्तान के वजीर आजम इन दिनों चौतरफा घिरे हुए हैं। उनकी पहली प्राथमिकता है अपनी कुर्सी को बचाना और दूसरी तरफ मुल्क के भीतर बढ़ रही आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाना। लेकिन ये सभी काम इमरान से नहीं हो पा रहे हैं। पाकिस्तान में लगातार आतंकी और हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल पाकिस्तान में हिंसा में बढ़ोतरी देखी गई है। पाकिस्तान में आतंक की बढ़ती वारदातों के पीछे अफगानिस्तानी तालिबान के नक्शे कदम पर चलने वाला तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान आतंकी संगठन का हाथ है। ये संगठन पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने किया है। पाकिस्तान के 7 कबायली इलाकों में आईएसआईएस खुरासान और तहरीक-ए-तालिबान का दबदबा है, जिनमें औरकजई, बाजौर, मोहम्मद, खैबर, कुर्रम, उत्तरी वजीरिस्तान और दक्षिण वजीरिस्तान शामिल हैं। पिछले 1 साल के दौरान आईएसआईएस खुरासान और तहरीक-ए-तालिबान ने पाकिस्तान में कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया, लेकिन तालिबान प्रेम में अंधे हो चुके इमरान को ये बात समझ नहीं आ रही है।
PIPS के आंकड़े बताते हैं कि TTP ने पाकिस्तान में पिछले साल 95 हमले किए थे, जिनमें 140 लोगों की जान गई थी। इस साल के शुरुआती 6 महीनों में 44 हमले हुए। जैसे जैसे तालिबान अफगानिस्तान को कब्जाता चला गया, वैसे वैसे पाकिस्तान में TTP की आतंकी गतिविधियां बढ़ती चली गईं। जुलाई सितंबर के बीच इस समूह ने यहां 44 और हमलों को अंजाम दिया, जिनमें 73 लोग मारे गए। मारे गए लोगों में से ज्यादातर पाकिस्तानी पुलिस और प्रशासन के लोग थे। इमरान खान ने जिस तालिबान को गले लगाया, अफगानिस्तान की गद्दी दिलाने में अहम भूमिका निभाई, अब उसी तालिबान के समर्थन से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तालिबान से दोस्ती पाकिस्तान के लिए काल साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो क्या पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी जाने वाली है? क्या इमरान के दोस्त ही करेंगे इमरान खान का तख्ता पलट? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में ISI चीफ के नाम शुरू हुई ये खींचतान किस कदर बवाल में बदल चुकी है, ये इमरान सरकार के मंत्रियों के रवैये से खूब पता चल रहा है। पाकिस्तान में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के जनरल बाजवा से इमरान को डर लग रहा है, तो दूसरी तरफ इमरान के करीबी दोस्त और विदेश मंत्री नई शेरवानी सिलवा रहे हैं। और ऐसे में पाकिस्तान में ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि इमरान का तख्ता पलट होने वाला है। फैज़ सयारी इमरान पर पड़ी भारी। खान पर भड़का जनरल बाजवा, पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा। कुरैशी लेंगे इमरान की जगह। जी हां, वही कुरैशी जो इमरान खान के सबसे करीबी और सबसे अच्छे दोस्त माने जाते हैं, वो अब इमरान खान की जगह लेने वाले हैं। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि जनरल बाजवा इमरान को बर्खास्त करने वाले हैं। इस समय पाकिस्तान में शह और मात का खेल जारी है। चर्चा है कि इमरान खान गए तो पाकिस्तान के वजीर आजम की कुर्सी पाकिस्तान के मौजूदा विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के नाम हो सकती है। और जब कुरैशी से इस पर सवाल किया गया तो वो मुस्कुराकर चल दिए, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में ये कयास लगने लगे कि महमूद की ये मुस्कान आने वाले वक्त की ओर इशारा करती है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या 22 साल बाद पाकिस्तानी फौज ने फिर से मार्शल लॉ लगाने की तैयारी की है? आर्मी चीफ ने वजीर आजम को अलविदा कहने की तैयारी की है। अब पाकिस्तान में आखिर बाजवा और इमरान के बीच क्यों ठनी है, वो भी जान लीजिए। पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI के चीफ की अपॉइंटमेंट पर प्रधानमंत्री इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा में ठन गई। आर्मी चीफ बाजवा ने ISI के वर्तमान प्रमुख जनरल फैज हामिद को हटाकर पेशावर कोर का कमांडर बना दिया। इमरान इससे सख्त खफा हैं क्योंकि संवैधानिक तौर पर उन्हें ही तबादले या नियुक्ति का अधिकार है। टकराव न बढ़े इसके लिए बाजवा ने बीच का रास्ता निकालते हुए 3 नामों का पैनल प्रधानमंत्री के पास भेजा, लेकिन इमरान ने इसमें शर्त जोड़ दी। इमरान ने कहा कि वो तीनों कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेंगे। पैनल में शामिल तीनों नाम में जनरल नदीम अंजुम भी शामिल हैं, जिन्हें जावेद बाजवा ISI चीफ बनाना चाहते हैं। इमरान की शर्त से बाजवा भड़क गए और ये बात 16 आने सच है कि पाकिस्तान में हुकूमत किसी की भी हो, पर्दे के पीछे कमान फौज के हाथ में ही होती है। और पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि जो भी फौज से पंगा लेने की कोशिश करता है उसका हश्र नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो या फिर जुल्फिकर अली भुट्टो की तरह होता है। खबर है कि बाजवा को मनाने के लिए इमरान ने अपने 3 मिनिस्टर को भेजा। इनमें पहला नाम है फवाद चौधरी, जिनके संबंध रावलपिंडी के साथ हमेशा से अच्छे रहे हैं। दूसरा नाम महमूद कुरैशी का है, जिनको फौज के ही एक जनरल ने इमरान की पार्टी में नेता बनवाया था। और तीसरे नंबर पर हैं असर उमर, जो पाकिस्तान के एक पावरफुल जनरल के बेटे हैं, लेकिन ये तीनों मिलकर ही बाजवा को नहीं मना पाए। पाकिस्तान में अगला इलेक्शन 2023 में होना है। इमरान सरकार बने 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन पिछले 74 सालों में पाकिस्तान में एक भी प्रधानमंत्री ने अपना 5 साल का टर्म पूरा नहीं किया है। इमरान को भी अगर वक्त से पहले हटा दिया गया तो 22 करोड़ पाकिस्तानी जरा भी हैरान नहीं होंगे। ऐसे में इमरान खुद को फौज के हाथों शहीद ठहराने की कोशिश करेंगे, जिससे जनता की सहानुभूति बटोर सके। हालांकि ये बिल्कुल आसान नहीं। वैसे भी इमरान खान के ज्यादातर मंत्री फौज के हाथों की कठपुतली माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
इधर इंसानों को गाड़ी से रौंदना तो मानो अब चलन बनता जा रहा है। अभी लखीमपुर की घटना के जख्म भरे भी नहीं थे कि आज विजयादशमी के मौके पर छत्तीसगढ़ में भक्ति में लीन लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी गई। छत्तीसगढ़ के जशपुर में भक्त माता की महिमा गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। भक्ति से सराबोर सड़क पर चले जा रहे थे। नहीं पता था कि पीछे से बड़ी विपदा दौड़ी चली आ रही है। जब तक लोग कुछ समझ पाते, तेज रफ्तार कार रौंदते हुए गुजर गई। अंजाम एक शख्स की जान चली गई और दर्जन भर लोग बुरी तरह घायल हो गए। घटना छत्तीसगढ़ के जशपुर की है, जहां दुर्गा विसर्जन के दौरान कार ने कोहराम मचा दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी और गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की जमकर पिटाई की। घटना का वीडियो विचलित कर देने वाला है, जिसमें कार लोगों को पीछे से आकर कुचलते हुए नजर आ रही है। आरोप है कि दुर्घटना को अंजाम देने वाली गाड़ी में गांजा भरा हुआ था। इस घटना को लेकर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने दुर्घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि छत्तीसगढ़ के जशपुर में हिंदू धार्मिक जुलूस के ऊपर से तेज रफ्तार गाड़ी चढ़ गई। हिंदुओं पर सांप्रदायिक प्रोफाइलिंग और हमले का ये दूसरा ऐसा उदाहरण है। जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गांधी भाई बहनों को यूपी में राजनीतिक आधार ढूंढने के लिए मदद करने में व्यस्त हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सरकार को निशाने पर लेते हुए घटना को नशा माफिया से जोड़ा और 50 लाख मुआवजे की मांग की। गांजा तस्कर करने वाला तस्कर की गाड़ी पीछे से आती है और आज विसर्जन के जुलूस को रौंदते हुए निकल जाती है। तत्काल मृतक परिवार को 50 लाख रुपया की राशि उन्हें उपलब्ध कराएं। घटना को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि ये बहुत दुखद और हृदय विदारक है। घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। इस घटना की कितनी भी निंदा की जाए उत्तम है, लेकिन सरकार के ओर से जहां अपराधियों को पकड़ लिया गया है, एसपी, कलेक्टर और क्षेत्रीय विधायक पहुंच गए हैं। पुलिस का कहना है कि सड़क दुर्घटना की घटना के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।